Assalamualaikum brother. Turkish. Pakistani love Turkish. Pakistan. Yes brother. भाई साहब ये पुलिस की गाड़ी बड़ी तेज जा रही है और ये रोड देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत है यहाँ के। Ahmed, this is Ahmed brother from Azerbaijan. आसिफ भाई हैं जी, हमारी अच्छी खासी हमारी दोस्ती हो गई है। ये आपको व्यू दिखाते हैं सामने। I'm single. गाड़ियाँ भाई A to Z, ये सारा नीचे शोरूम भरा खड़ा गाड़ियों से, पुरानी गाड़ियों से लेके लग्जरी गाड़ियाँ, खूबसूरत कितना प्यारा नज़ारा है ये। देखें जी ये सामने मस्जिद कितनी अच्छी लग रही है। ये सारी बर्फबारी हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर जहान व्लॉग। और भाई बहुत यहाँ ठंड है तो मैं आपको यहाँ जैकेट में ही नजर आऊंगा जितने भी हमारे व्लॉग्स बनेंगे। को वेलकम करता हूँ अज़रबैजान बाकू ट्रैवल सीरीज व्लॉग में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और जनाब अज़रबैजान का मतलब है आपकी हिफाजत करने वाले लोग, तो ऑफिशियली इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान। बाकू की टोटल आबादी है 23 लाख। अगर ओवरऑल इसकी आबादी देखें अज़रबैजान की तो 1 करोड़ के नज़दीक बनती है। और अगर इनका रकबा देखें जी वो है 86,600 स्क्वायर किलोमीटर। आबादी के लिहाज से अज़रबैजान 94 नंबर पे आता है, 94 नंबर पे। और अगर इनकी एरिया वाइज देखें तो 113 नंबर पे आता है। वो सामने से डॉनर लेते हैं, डॉनर को खाते हैं और फिर हम घूमने के लिए निकलते हैं। भाई साहब ये पुलिस की गाड़ी बड़ी तेज जा रही है, कोई मसला तो नहीं हो गया? चलो जी हो जाए, हमें क्या, हम तो भाई ऑफिशियली आए हैं, हमें कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, 1 डॉनर। ये जी बीफ बन रहा है यहाँ, अज़रबैजानी फूड है, डॉनर। Turkish. Sorry, you are Turkish, but this food is Azerbaijan, right? Yeah. Or Turkish food? Adana. Okay. Pakistani love Turkish. Pakistan. Yes, brother. ये यहाँ का है मिल्क, मतलब लस्सी टाइप है और बहुत अच्छा है। मैंने इसको भी ट्राई किया, आप ट्राई कर सकते हैं। और ये डॉनर है, ये बहुत मशहूर है तो ये मस्ट ट्राई करिए। अभी मैं खाता हूँ। ओके ब्रदर, थैंक यू। मैं खाना खाया और उसको पैसे नहीं दिए, मैं भूल गया था। वो कह रहे भाई पैसे निकालो। सीरियसली समटाइम ऐसा भी होता है। सॉरी ब्रदर। हम तुर्की से अपनी मोहब्बत का क्या कर रहे थे कि भाई उसको पैसे देने भूल गया। मैं उसको कह रहा था अल्लाह हाफिज़, उसने कहता भाई किधर जा रहा है, 5 दे के जा मुझे। तो खैर ऐसा भी होता है। और अभी हम चलते हैं उधर मेन रोड पे, वहाँ से हम टैक्सी पकड़ते हैं और हैदर अली हम जाते हैं। एक बिल्डिंग है, गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई है। खैर आपको थोड़ा सा अज़रबैजान के बारे में बताते हैं। भाई मोस्टली 95 to 97% मुस्लिम्स है यहाँ, 2.5% अराउंड क्रिश्चियंस है। अगर मुसलमानों का भाई साहब आपको बताएं तो उसमें से मोर देन 60% यहाँ शिया कम्युनिटी पाई जाती है और 30% अराउंड सुन्नी है। लेकिन यहाँ एक टैक्सी वाला मिला, वो मुझे बता रहा था कि भाई 90% यहाँ शिया कम्युनिटी रहती है। A few inches later. भाई साहब अपनी एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ हो रही है। भाई साहब को अपना चैनल लगा के दे दिया। क्या बात है? मैंने कहा भाई करो सब्सक्राइब, समझ आती है नहीं आती वो अलग बात है। बात तो सही है। तो ये है जी रोड्स, माशाल्लाह काफी खुले रोड हैं। आप ये देखें, बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। आज पूरे ऊपर बादल छाए हुए हैं, मतलब फुल ठंड है भाई, -1 टेम्परेचर है और फील लाइक -11 है, मतलब काफी ज्यादा ठंड है। और ये रोड देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत है यहाँ के। व्हाट इज योर नेम ब्रदर? Ahmed. This is Ahmed brother from Azerbaijan. Very nice, वेरी कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कमाल के लोग हैं। जी आप थोड़े इनके रोड के व्यूज करें, साथ साथ थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि अबाउट अज़रबैजान। तो ये रोड देख के साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो बॉर्डर है वो आर्मेनिया, रशिया और तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी के साथ लगता है। एक और है जॉर्जिया भी इसके बॉर्डर पे लगता है। ये है जी विक्ट्री पार्क, नाइस, आई विल विजिट इट। ये है जी अज़रबैजान का फ्लैग, आपको ये नजर आ रहा होगा, सबने यहाँ लगाया हुआ है। और यहाँ अज़री बोली जाती है, साथ में रशियन बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। तुर्की से मिलती जुलती जबान है और बहुत ही माशाल्लाह अच्छी जगह, घूमने फिरने के लिहाज से अच्छी है। लोग यहाँ एज अ टूरिस्ट खास तौर पे लास्ट 4-5 सालों से यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं। जनाब कराइए बोल्ट, जो कि बहुत ही सस्ती यहाँ टैक्सी है और 3.5 अराउंड मनात में मैं यहाँ सामने हैदर अली बिल्डिंग है, यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक स्टेशन है, यहाँ गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक मतलब बिजली पे चलती हैं। सामने वो चार्ज हो रही है और हम आगे हैं जी, ये आपको व्यू दिखाते हैं सामने। स्पेशल इधर आया हूँ, मैंने कहा यार यहाँ जाके देख आते हैं भाई आखिर इधर क्या है जो लोग यहाँ एज अ टूरिस्ट आते हैं। भाई साहब ये है हैदर अली सेंटर। बिल्डिंग्स देखें, वैसे बहुत अच्छा है, इन्होंने वाइट स्पेस है और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। अरे हमने सुना था कवा वाइट है जी। हम आ गए हैं नीचे और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। A few inches later. भाई साहब हम यहाँ आ गए, कुछ लगा हुआ है, म्यूजियम एग्जीबिशन होता है यहाँ और क्लासिक कार एग्जीबिशन। तो ये सारे रेट्स हैं जी। म्यूजियम एंड कार, 1 पर्सन। आई एम सिंगल। भाई साहब अभी हम जा रहे हैं अंदर और एक मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है वापस आऊँ तो यहाँ स्नोफॉल हो रही हो, ये एक मैं गेस कर रहा हूँ। तो देखते हैं कितना एक अच्छा गेस जाता है मेरा। ये वाला सीन था क्या? मुझे लगा रियल में गाड़ियाँ खड़ी होंगी। ये तो इधर से उन्होंने फोटो शोटो खींचे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है, मे भी हो भी सकता है यार आगे गाड़ियाँ खड़ी हो। ओए होए 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 कमाल है भाई,
यहाँ तो भाई सुनील भाई को बुलाना चाहिए। क्या गाड़ियां हैं भाई, A to Z, ये सारा नीचे शोरूम भरा खड़ा है गाड़ियों से, पुरानी गाड़ियों से लेके लग्जरी गाड़ियां, खूबसूरत लकड़ियों की बनी हुई प्यारी सी गाड़ियां। भाई ये मुझे लगता है 1892 में हम वापस आ गए। ये जो गाड़ी है 1892 की है, क्योंकि भाई यहाँ लिखा हुआ है मोटर कैरेज 1892। तो भाई यहाँ पैसे पूरे, यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी 80s से लेकर 90s, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी वगैरह वगैरह, आपको सब बताएंगे कि कैसे तरक्की इंसान ने की। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये थी, उससे पहले अगर 80s में जाएं तो ये इस तरह का घोड़ा, और पीछे इन्होंने बहुत यार खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। आप देखे होंगे कितने एक लेविश किस्म की लुक आ रही है, और इधर लोग किस तरह प्रोटोकॉल से जाते होंगे जो अमीर लोग होंगे। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, स्वीडिश और रशियन इंजीनियर थे, उन्होंने ये सारा इन्वेंट किया था, सारी मशीन्स लगाई थी। अब ये गाड़ियाँ आई, इस गाड़ियों के बाद होते होते वो जीप आ। ये जो गाड़ी थी ये स्नो में चलती थी, आप देख रहे होंगे नीचे सारा इसको। दिस इज 1938 मॉडल। म्यूजिक सुने एक दफा। ये आपको जब मूवीज देखते हैं हॉलीवुड की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक इस तरह का आ रहा होता है। तो ये है जी स्पोर्ट्स कार, रिक्शा टाइप यार, छोटी सी गाड़ी है, उसको भी देखते हैं। ये देखें कितनी छोटी सी क्यूट सी गाड़ी है। इस तरह के कुछ डाले थे बेस में, आपको सामान सारा वो लेके जाते थे। ये जी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता था जो सामान वगैरह ले जाते थे। आर्मी जीप्स हैं ये। आज की गाड़ियां देख के बहुत खुश होते हैं कि भाई हमारी गाड़ियां बहुत लग्जरी है, और जो पुराने जमाने की गाड़ियां थी ये भी कुछ कम नहीं थी। अपने दौर की सबसे बेस्ट गाड़ियां, और आज तक अगर आप इसको देख रहे हैं, खुद देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है इनकी। वो गाड़ियां खड़ी, कितनी खूबसूरत गाड़ी है। साथ में जी ये ट्रैक्टर, कोई जिम्मेदार देख रहे हैं तो ये ट्रैक्टर भी देखो। गाड़ी थी पुलिस की, और वो आपको सामने नजर आ गया। टांगे वालों को सही अच्छी खासी सुना रहा है भाई, रास्ता दो सबको। छोटी गाड़ी कितनी प्यारी है यार। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं वापस उस जमाने में चला जाऊं और इस गाड़ियों को एंजॉय करूं। जो कार लवर्स है ना, वो इस बात को ज्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये गाड़ी खड़ी हुई है। अगर किसी ने गाड़ी ट्रांसपोर्ट करनी हो तो इस तरह की होती थी। कोई ट्रक शक नहीं थे, भी छोटा सा था, और वो गाड़ी ऊपर आए और इसको कहीं भी ले जाओ आप गाड़ी को। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां थी पीछे, ये सारी सीढ़ियां वगैरह पड़ी हुई हैं। लाइटिंग यार कितना खूबसूरत है सीरियसली। अच्छा इसको देख के तो आप खुद कंपेयर करें कि जो गाड़ियां आज के दौर में या इस दौर में होती थी, कौन सी गाड़ियां ज्यादा खूबसूरत होती थी। ये 1924 की बात हो रही है। ये सब ये गाड़ियां देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे नवाब और बहावलपुर के पास कोई इस तरह की गाड़ियां थी। कोई आम बंदा ये गाड़ियां नहीं रख सकता था उस दौर में। कितनी लग्जरी गाड़ी है, कितनी छोटी गाड़ी है। क्या गाड़ी है भाई, यहाँ से शुरू हो कि ये यहाँ तक पहुंचे भाई, बहुत बड़ी गाड़ी है। इसका ट्रंक चेक करो कितना बड़ा है। इसमें तो मैं कहता हूँ 2-3 लोग सो जाए। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे उड़ने लगे हैं भाई। ये देखो, चेक करो यार, स्टीयरिंग कितना खूबसूरत, इंटीरियर। वैसे भाई इस गाड़ी को देख के ना दिल मेरा बड़ा कर रहा है इस गाड़ी को इधर से ना बस ड्राइव करूँ। सीरियसली दिल कर रहा है भाई इस गाड़ी को लाहौर की सड़कों पे, कोई मुल्तान की सड़कों पे, कोई अपने गांव की सड़कों पे भाई इसको घुमाए शुमाए, पता लगे भाई कोई गाड़ी आई हुई है। इतना बड़ा बोनट वो बना देते थे। फ्रंट व्यू इसका देखें कितना बड़ा। जैसे भाईजान के लोग तो लोग क्या भाई, सीढ़ियाँ सभी कुछ बहुत अच्छा है। देखना मैं इधर आया हूँ, चल पड़ी है, अब इसको चलाएं, चल जा सेम चल जा। ये देखें, अब भाई कहना मानते हैं, बस आप ही कहना नहीं मानते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब यहाँ। और हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर अब हमने म्यूजियम को देखते हैं इधर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत उम्दा प्यारी भाई लगी हुई है। और ये सारा इनकी इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री है सब। एक ये है, उसके थोड़ा से पीछे हट के फिर ऊपर वाला फ्लोर है, फिर पीछे हट के ऊपर वाला फ्लोर है। इसी तरह उन्होंने ऊपर तक बनाया हुआ है। तो ये थोड़ा जो बिल्डिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट है बड़ा बाकी म्यूजियम से। दिस इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी आगे खड़ा होगा उसका ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल आएंगे बजने लग गया ना, इसी तरह ये कोई बांसुरी टाइप पड़ी हुई है। ये देखें, अब इसके ऊपर आगे खड़ूंगा, ये भी चलने लग गया है। तो ये ओवरऑल इनका ये म्यूजिक थीम है, और ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है म्यूजिक। हमारी ज़बान में ढोल चोल कहते हैं। इधर आ जाते हैं हम। अबे ये चल नहीं रहा, ये चल पड़ा। ये अज़रबैजान के कल्चरल ड्रेस है। दे आर बेस्ट एट मेकिंग कारपेट। इनकी अच्छी खासी हिस्ट्री है इसमें। कोई है, अरे भाई साहब चेक करो, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, कोई पता नहीं। परेशान नहीं होना भाई से, यहाँ से हवा आ रही है जो इसको ऊपर लहरा रही है। इसको देख के मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है कि भाई साहब इसको जिनके फार्म्स हैं, काऊ फार्म, उधर गेट पे 2 इस तरह के लगा दिए जाए। वैसे किस तरह का लगेगा? गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है ना। और अगर कहीं हिफाजत करवानी हो तो भैया इस डॉग को वहाँ लगा दें, ये भी अच्छा लगेगा गेट पे। भाई यहाँ कुत्ते छुते हैं, इस तरह चोरी शोरी करने के लिए नहीं आना। यहाँ के लोगों की जो नेचर है वो है तो मुसलमान, लेकिन इनकी नेचर यूरोप साइड से ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप यूरोप में फिर रहे हैं। इनके जो 57% लोग हैं वो शहरों में रहते हैं और 43% गाँव में भी रहते हैं। दिस कारपेट इज डेकोरेटेड विद ऑल द कलर्स ऑफ रेनबो लाइक अ पीस ऑफ फाइन ज्वेलरी। आपको पता है अज़रबैजान एशिया और यूरोप के दरमियान में पाया जाता है। 95% मतलब 95% एशिया में आता है और 5% यूरोप में आता है। तो इसलिए इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यहाँ तेल और गैस के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और ये
फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर 20 किलोमीटर हम दूर जाएं तो वहाँ आग चल रही है पहाड़ों की साइड पे ना, तो पहले आपको पता है गैस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत पीछे चले जाएं तो लोग फिर आग को अपना खुदा समझने लग गए थे। तो इस लिहाज से भी ये मुल्क इंपॉर्टेंट है कि लोग यहाँ आते थे, इबादत करते थे, मतलब आग को पूजते थे। ये भाई साहब इनका लास्ट सेक्शन है जहाँ ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है। फॉर एग्जांपल जहाँ हम आए हुए हैं ये है हैदर अली सेंटर, तो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है जी। 2007 में कंस्ट्रक्ट किया था, 2012 में हो गया था मुकम्मल। इनके सेक्शन लिखे हुए हैं, ये जी सारी इनकी बिल्डिंग्स हैं। ये जैसे कारपेट म्यूजियम हम कल गए थे, तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हुई हैं। इन्होंने सारी इधर डिटेल लिखी हुई है, अभी किसने बनाई, कब बनी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्जिद आई मीन वो अगर ये देखते हैं कितनी बड़ी मस्जिद है, देखो कितनी प्यारी। इसको हम देखते हैं ये कब बनी थी। ये आ गया जी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 743। इतनी पुरानी मस्जिद, कमाल है यार, बहुत पुराना ये शहर है। ये फ्लेम टावर, अभी हम वहाँ चलते हैं क्योंकि फ्लेम टावर में अभी मगरिब का टाइम भी होने वाला है, तो थोड़ा सा मगरिब वाला भी हम व्यू लेते हैं और रात वाला व्यू भी लेंगे, क्योंकि फ्लेम टावर में रात को लाइट्स ऑन होती है और जैसे लगता है जैसे आग भड़क रही है। और आग आपको पता है अजरबैजान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो अभी हम वहाँ जाते हैं। ओए होए चेक करो, लुक एट हियर। और रियल में अल्लाह करे हम भी पाकिस्तान में इस तरह की बिल्डिंग्स बनाए, मैं कहता हूँ कमाल हो जाए, पूरी दुनिया पाकिस्तान पहुंच जाएगी। और वैसे ये देखने वाली जगह आप देखो, यहाँ से शुरू हो रही है, बीच में फाउंटेन है, ये बिल्डिंग वाकई देखने लायक है। इसी तरह आप इधर आए, ये मस्जिद मुझे लग रही है ये बनी हुई है। अच्छा एक बात आपको बताऊं, इनकी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये देवर अ पार्ट ऑफ सोवियत, तो बहुत पुरानी इनकी बिल्डिंग्स हैं। और सच बताऊं आज भी ऐसा लगता है जैसे न्यूली बिल्ट बिल्डिंग्स हैं, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतनी मजबूत थी। जैसे कि अब आपको मैं ये भी दिखाता हूँ, ये बिल्डिंग है, ये इसमें बता रहे हैं जी, हम इंग्लिश पे आ जाते हैं, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये 1898 में शुरू हुई थी और 1901 मतलब 100 साल से ज्यादा हो गया इस बिल्डिंग को बनाए हुए। तो ये बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी यहाँ है जो बहुत पुरानी है, मतलब 100 ईयर से भी पहले की बनी हुई है। और आप आज भी देखेंगे उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है कि ऐसे लगता है जैसे भाई अभी इन्होंने लास्ट 5-10 साल में बनाई हो। 10 मना था गाड़ियों का और 15 है इधर का एग्जीबिशन का, तो दोनों आपने करवाने। तो जो बच्चा 6 साल से छोटा होगा उसके लिए फ्री है। अब ओवल देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। यहाँ का टूर होगा हमारा खत्म, अब हम चलते हैं फ्लेम टावर, वहाँ आपको जाके दिखाता हूँ कि वहाँ भी एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। थैंक यू सो मच। शानदार जगह पे आप बैठ के चाय भी पी सकते हैं। दिस इज कैपुचिनो और साथ इसमें स्वीट हमने मंगवाया है जिसको पखलावा कहते हैं शायद इनकी जबान में। भाई साहब चेक करो भाई, यहाँ शाम हो गई है और बर्फबारी हो रही है, शायद आपको स्नोफॉल इतना नजर नहीं आ रहा होगा। मौसम सुहाना हो गया, लेकिन अपने आप को कवर करके रखें तो फिर ये मौसम सूटेबल लग रहा है। टैक्सी मैंने बुलवा ली है, मौसम देखो वाह जी वाह माशाल्लाह। A few inches later. भाई साहब ये आ गया फ्लेम टावर जहाँ हम आए हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? नेम अली? आसिफ। आसिफ भाई हैं जी, हमारी अच्छी खासी हमारी दोस्ती हो गई है। और यहाँ हमें फ्लेम टावर ले आए हैं, यहाँ ये बोल्ट चलाते हैं, यहाँ फ्लेम टावर आए हुए हैं और यहाँ तो कुछ भाई अजीब ही नज़ारा नजर आ रहा है। फुल भाई 5 स्टार होटल वाला सीन है। और अब हम इसके ऊपर जाते हैं, देखते हैं शायद यहाँ से कोई सिटी का व्यू आ जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो भाई साहब हम 19th फ्लोर पे आ गए हैं। फ्लेम टावर के अंदर एक होटल है, ये सारा आपको फ्लेम टावर नजर आएगा। नंबर 1 बिल्डिंग ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 जिसमें हम खड़े हुए हैं। और नीचे आप देखें सारा भाई नीचे सिटी का व्यू आ रहा है। यहाँ होटल बहुत अच्छे हैं, 5 स्टार होटल है और मस्त है आप इधर। भाई साहब मुझे यहाँ कुछ चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर रही, मैं नहीं चाहता मैं आपको बताऊँ और आप लोग यहाँ आएँ, तो मुझे लगता है यहाँ चुप करके हमको निकलना पड़ेगा भाई। जो लोग यहाँ आके जूस वगैरह, मतलब बाकी भी चीज़ें मिलती हैं लेकिन जूस वगैरह आप ले सकते हैं, कॉकटेल को रात का टाइम में नज़र नहीं आएगा, लेकिन छोटा सा आपको व्यू दे देते हैं जी। यहाँ से यहाँ पूरा शहर नजर आ रहा है भाई। अभी हम आ गए 27th फ्लोर पे, बाकी इसे 2-3 फ्लोर ऊपर रहते हैं, तो मैं वहाँ नहीं गया, जस्ट 27 तक आ गया हूँ और नीचे से आप व्यू कर रहे हो। फ्लेम टावर को आपने कभी भी नहीं बोलना अगर इधर आते हैं तो, ये बहुत मशहूर है। जैसे कि आप बुर्ज खलीफा कह सकते हैं, दुबई में है, यहाँ फ्लेम टावर बहुत मशहूर है। जैसे एक बात बताऊँ, मेरा ना रूम में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, मौसम भी ख़राब है। तो आपको क्या लगता है, मुझे आगे जाना चाहिए? हाईलैंड पार्क मस्जिद है कि नहीं जाना चाहिए? रूम में वैसे जाके क्या करूँगा, तो सोच रहा हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ। हमने सोच लिया है हम घर नहीं जाते, सीधी सी बात है। इसको भी फन में लेना यार, एक आपको चैलेंज लेना चाहिए। दिस इज ऑल्सो फन। भाई साहब नज़ारा चेक करो माशाल्लाह, ये अच्छी मस्जिद यहाँ की, वो सामने फ्लेम टावर है जो कि हम वहाँ खड़े हुए थे। और ये सारी बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है जनाब, और बंदा तो कोई नहीं है, बस मुझे लगता है मुझे कुछ ज़्यादा शौक है घूमने का, थोड़ा एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मुझे इस वक्त कोई भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। ये है मस्जिद बाकू की अजरबैजानी माशाल्लाह, ये देखें जी। और ये इमाम साहब के लिए बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। और अब हमें नमाज़ पढ़ ली यहाँ। आई होप यार क़यामत वाले दिन भाई जगह आप गवारा ना नमाज़ पढ़ी थी, अल्लाह करे मेरी बख्शिश हो जाए, रहम करे अल्लाह ताला मुझ पे। शू वाले रैक होते हैं जहाँ हम अपना शूज़ वगैरह रख सकते हैं, मतलब ओपन नहीं है। ये देखें भाई स्पेशल यहाँ शूज़ पहनने के लिए रखा गया है ताकि भाई नीचे झुकने की जरूरत ही ना पड़े, पाँव डाल देंगे। टैक्सी भाई हमने बुला ली है, बोल्ट यूज़ की है। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है। ये देखें जी, ये सामने मस्जिद कितनी अच्छी लग रही है।
लुक एट हियर, और बहुत तेज हवा चल रही है इस वक्त। मेरे पास वो शूज भी नहीं है जो स्नोफॉल वाले होते हैं, -, डिग्री वाले होते हैं, लेकिन स्टिल मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। हमारी टैक्सी आ गई है भाई, आ गई है 873, वो सामने खड़ी हुई है और हम भागे भागे जा रहे हैं। एक बात सही से बताना, आपको वीडियो देख के कैसा लग रहा है कि यहाँ किस तरह का मौसम होगा और कितना सुहाना है, ये आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है। चलो जी चलो जी चलो जी, ओ ये देखो बर्फ से भरी गाड़ी जा रही है भाई। कमाल का मौसम है और मैं लकी फील कर रहा हूँ कि मेरे होते हुए इस तरह का मौसम हो गया भाई, वरना हम बर्फबारी स्नोफॉल कैसे एंजॉय करते। सीरियसली मैं रूम में जाके नहीं बैठा हूँ, मैंने कहा यार आज इसको, बेशक मैं अकेला होऊंगा, बाहर घूमू फिरूंगा, इसको एंजॉय करूंगा इस मोमेंट को। और मैं चाह रहा था हाईलैंड पार्क भी जाऊं, लेकिन वो इस टाइम बंद था क्योंकि मौसम की वजह से। खैर मैं अब टैक्सी में बैठ गया हूँ, हम अपना व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। आप मुझे प्लीज बताइएगा कि कमेंट्स में किस तरह का आपको व्लॉग लगा और आप चाहेंगे कि मजीद इस तरह की वीडियोस बनाई जाए। साथ मेरे एक और अजरबैजानी भाई साहब, योर नेम? यस, हयाल। हयाल, दिस इज अजरबैजान, वेरी गुड। ये तुर्किश भी बोल लेते हैं, अजरबैजानी भी बोल सकते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है। और डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। कल व्लॉग में इंशाल्लाह बाकू के बाहर टूरिज्म है, टूरिज्म वाले हमें ले जाते हैं, उस पे मैं जाऊंगा ताकि थोड़ा बाकू को बाहर से भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकू के अंदर तो मैंने सारी चीजें घूम ली है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।